नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं अभी हिंदी कहानी, जो आपकी परीक्षा कल माने कहें तो 5 मार्च को होने वाली है। उसके लिए आपका जो सीरीज चला रहे हैं प्रश्नोत्तरी की, वो आज हम हिंदी कहानी से प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो इसमें लगभग हमारे 130 से ज़्यादा प्रश्न हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कल का आपका जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत अच्छे से होगा। तो चलिएगा हम देखते हैं। और यह इकाई हमारी 7वीं इकाई है और 133 प्रश्न हैं लगभग। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न साथियों देखिएगा, इनमें से प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? ईदगाह, गैंग्रीन, पिता या कानों में कंगना। बताइए कौन सी प्रेमचंद की कहानी है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ईदगाह। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली, इंदुमती या 11 वर्ष का समय। पहली कहानी आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन सी मानी जाती है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इंदुमती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, राजेंद्र वाला घोष किस लेखिका का नाम है? बंगमहिला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इनमें से नहीं तो बंगमहिला। पिता किस की लिखी कहानी है? पिता बताइए, अज्ञे, ज्ञान रंजन, अमरकांत या प्रेमचंद। पिता किसने लिखी है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। हाँ, पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? पहल पत्रिका के बताइए, अखिलेश, ज्ञान रंजन, हरिशंकर प्रसाद या अज्ञे। बताइए कौन थे पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है, अज्ञे की कौन सी कहानी पाठ्यक्रम यूजीसी नेट में है? गैंग्रीन, पिता, सिक्का बदल गया या ईदगाह। अज्ञे की कौन सी कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा गैंग्रीन। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम क्या है? रोज, प्रतिदिन, बीमारी या इनमें से नहीं। बताइए दूसरा नाम क्या है? रोज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कानों में कंगना। कानों में कंगना किसकी लिखी कहानी है? बंगमहिला, प्रेमचंद, शेखर जोशी या राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। कानों में कंगना किसकी लिखी कहानी है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। गैंग्रीन, पिता, ईदगाह, इंदुमती। बताइए इनमें से आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंदुमती, फिर आपका ईदगाह, फिर गैंग्रीन, फिर पिता। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का प्रारंभ कब से हुआ है? 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी के बाद, 1905 ईस्वी, 1915 ईस्वी। हिंदी कहानी का प्रारंभ कब से हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद के किस कहानी संकलन में है? दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद के किस कहानी संकलन में है? सोजे वतन, मेरी प्रिय कहानियाँ, मेरे प्रेम पचीसी या इनमें से नहीं। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेम सरोवर, मानसरोवर, सोजे वतन या प्रेम पचीसी। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका सोजे वतन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चांद की दावत किसकी लिखी कहानी है? भीष्म शाहनी, प्रेमचंद, अज्ञे या शेखर जोशी। चांद की दावत बताइए। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा भीष्म शाहनी। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के रचयिता हैं प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, अज्ञे या शेखर जोशी। परिंदे कहानी के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है आपका निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सी कहानी संग्रह निम्न में से नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम फुलवारी, सोजे वतन या मेरी यात्राएं। कौन सा संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सोजे वतन। प्रेमचंद का कौन सी कहानी संग्रह निम्न में से नहीं है? तो सोजे वतन। तो इसमें यही दिया है साथियों। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? घीसू, माधव, बुधिया या हरखू। प्रेमचंद की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हरखू। चलिए देखते हैं, इसमें आपका सूची दिया है, सूची में आपको मिलान करना है। पूस की रात, पुरस्कार, परिंदे और यही सच है, ये कहानी किसकी है? तो पूस की रात किसकी है साथियों? प्रेमचंद। पुरस्कार किसकी है साथियों? प्रसाद। परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा। यही सच है, मन्नू भंडारी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से
नई कहानी कौन सी नहीं है? परिंदे, वापसी, लाल पान की बेगम या दोपहर का भोजन? बताइए कौन सी कहानी कौन सी नई नहीं है? बताइए नई कहानी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा आपका लाल पान की बेगम। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? मार्कंडेय, संजीव, मोहन राकेश या अमरकांत? दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोपहर का भोजन आपका अमरकांत की कहानी है। पत्नी कहानी के लेखक बताइए? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, मोहन राकेश? पत्नी, तो पत्नी कहानी के कौन है साथियों? जैनेन्द्र। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है? शतरंज के खिलाड़ी बताइए? सत्यजीत राय, शरतचंद्र, प्रेमचंद्र या अज्ञेय? शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। सूची को मिलान करना है साथियों, देखिएगा। हाँ, तो आकाशदीप किसकी कहानी है? बताइए आकाशदीप किसकी कहानी है? तो आपका जयशंकर प्रसाद। मलबे का मालिक किसकी कहानी है? तो आपका मोहन राकेश। चीफ की दावत किसकी कहानी है? तो आपका भीष्म शाहनी। और टूटना किसकी कहानी है? तो राजेंद्र यादव। तो आपका सी ऑप्शन इसमें से चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोज कहानी के लेखक? रोज बताइए, अज्ञेय, जैनेन्द्र, राजन जोशी या निर्मल वर्मा? रोज कहानी के लेखक कौन हैं? तो साथियों अज्ञेय। और साथियों इस रोज कहानी को किस नाम से जाना जाता है? अभी चर्चा में थे, इससे ऊपर हमने की थी। तो बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है? राजेंद्र यादव ने, कमलेश्वर ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या ममता कालिया ने? परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि कथा तत्व का ह्रास। कथा तत्व का ह्रास, यह कथन है भीष्म साहनी का, मार्कंडेय का, गणपति चंद्र गुप्त का या नामवर सिंह का? नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है? कि कथा तत्व का ह्रास। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, सचेतन कहानी के प्रवर्तक का नाम बताइए? महीप सिंह, शैलेश, मटियानी, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? सचेतन कहानी, तो सचेतन कहानी किसके साथियों? महीप सिंह। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, प्रसाद, अज्ञेय या पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? माधुरी, चांद, सरस्वती या हरिश्चंद्र मैगजीन? बताइए किसमें सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? तो साथियों सरस्वती। अगला प्रश्न हमारा, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? बताइए 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी? कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? 3, 8, 10 या 6? 3, 8, 10 या 6? बताइए गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर आपका हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? बजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लहना सिंह। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के नायक नायिका का प्रथम मिलन कहाँ हुआ था? बताइए चंडीगढ़, लाहौर में, अमृतसर में, जालंधर में? कहाँ हुआ था? उसने कहा था कहानी नायक नायिका का प्रथम मिलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अमृतसर में। तेरी कुड़माई हो गई, बताइए यह कौन पूछता है? सूबेदार, लहना सिंह, बोधा सिंह या बजीरा सिंह? कौन पूछता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लहना सिंह। अगला प्रश्न, लहना सिंह फौज में किस पद पर काम कर रहा था? सूबेदार, जमादार, लेफ्टिनेंट या कर्नल? लहना सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जमादार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लहना सिंह फौज की किस टुकड़ी रेजिमेंट में था? 77 सिख राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट या राज रेजिमेंट? बताइए किस में था लहना सिंह? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आपका 77 सिख राइफल्स। पलटन का विदूषक कौन माना जाता था? पलटन का विदूषक लहना सिंह, बजीरा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह? बताइए पलटन का विदूषक कौन माना जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बजीरा सिंह। अगला प्रश्न है, कहानी की नायिका का विवाह किसके साथ हुआ था? लहना सिंह, सूबेदार के साथ, बोधा सिंह के साथ, बजीरा सिंह के साथ? बताइए सही उत्तर हो जाएगा आपका सूबेदार के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बोधा सिंह कौन था? लहना सिंह का पुत्र, सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र, बजीरा सिंह का भाई? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र। लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? हजारा सिंह, बजीरा सिंह, बोधा सिंह या कीरत सिंह? क्या नाम था साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कीरत सिंह।
ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी इच्छा है, यह कथन किसका है? सूबेदार हजारा सिंह का, जमादार लहना सिंह का, बोधा सिंह का, सूबेदारनी का? किसका है? ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी इच्छा है, किसका है? तो साथियों सही उत्तर है इसका सूबेदार हजारा सिंह का। अगला प्रश्न हमारा कि कितने जर्मन सैनिकों ने खाई पर हमला किया? 8, 70, 80, 200? बताइए कितने जर्मन सैनिकों ने खाई पर हमला किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपके 200। खाई में कितने सिख सैनिक थे? 8, 10, 13 या 20? कितने थे? सही उत्तर आपका 10। जर्मन सैनिकों के साथ युद्ध में कितने जर्मन सैनिक मारे गए थे? 70, 8, 63 या 15? कितने मारे गए थे? तो साथियों 70। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पलटन साहब की पिस्तौल से चली गोली लहना सिंह को कहाँ लगी? जांग में, कंधे में, सिर में या पेट में? कहाँ लगी थी? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा सिर में। जर्मनों के साथ हुए युद्ध में सूबेदार हजारा सिंह को गोली कहाँ लगी? जांग में, पेट में, पसली में, कंधे में? कहाँ लगी साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा जांग में। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, यह वाक्य किसका था? लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह? किसका था? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका बोधा सिंह का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, अब के हाड़ में आम खूब फलेगा, क्या वाक्य में हाड़ का तात्पर्य क्या है? हड्डी, आषाढ़, सावन या मौसम? बताइए क्या अर्थ है इसका? तो सही उत्तर हो जाएगा हड्डी। लहना सिंह अपने दोनों कंबल किसे दे देता था? हजारा सिंह को, वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को या इनमें से कोई नहीं? लहना सिंह अपने दोनों कंबल किसे दे देता था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों वजीरा सिंह को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उसने कहा था, कहानी के नायक नायिका की उक्त सर्वप्रथम भेंट में कितनी उम्र थी? लड़के 18 वर्ष, लड़की 6 वर्ष? कितनी थी बताइए? लड़का 10 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष या लड़के की 14 वर्ष या लड़की की 10 वर्ष? बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका लड़के का 12 वर्ष और लड़की की 8 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मिस लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी या करीमुद्दीन? परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर मुखर्जी। अगला प्रश्न है, मिस लतिका क्या काम करती हैं? संगीतकार हैं, गायिका हैं, अध्यापिका हैं? इनमें से कोई नहीं? बताइए मिस लतिका क्या काम करती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीतकार हैं। इनमें से कौन सा पात्र परिंदे कहानी का नहीं है? करीमुद्दीन, मिस्टर लतिका, साहनी या डॉक्टर मुखर्जी? इनमें से कौन सा पात्र परिंदे का नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपका साहनी। मिस लतिका किससे प्रेम करती थी? डॉक्टर मुखर्जी से, मेजर गिरीश नेगी से, मिस्टर ह्यूबर्ट से या करीमुद्दीन से? मिस लतिका किससे प्रेम करती थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा मिस्टर ह्यूबर्ट से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मेजर गिरीश नेगी लतिका का प्रेम परवान क्यों नहीं चढ़ सका? उनमें मनमुटाव हो गया था, कोई तीसरा बीच में आ गया था, मेजर गिरीश नेगी शादीशुदा था या गिरीश युद्ध में मारा गया था? बताइए क्यों परवान नहीं चढ़ सका? तो ये आपका कोई तीसरा बीच में आ गया था। किसकी पत्नी की मृत्यु बर्मा से आते समय रास्ते में हो गई थी? मिस्टर ह्यूबर्ट, फादर एलमंड, डॉक्टर मुखर्जी या करीमुद्दीन? बताइए किसकी मृत्यु हो गई थी? तो करीमुद्दीन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, जो लड़की रेजिमेंट के अफसर से प्रेम करती थी और जिसके लिए प्रेम पत्र नीले लिफाफे में आया था, उसका क्या नाम था? जूली, मारिया, हर्षिता या सुधा? क्या नाम था? तो सही उत्तर है आपका हर्षिता। अगला प्रश्न है, लतिका ने हॉस्टल में किसके कमरे में लड़कियों का शोर सुना? जूली, सुधा, हेमंती या इनमें से कोई नहीं? किसके कमरे में सुना था शोर? तो जूली। अगला प्रश्न है, लड़कियों के कमरे में किसके गाने का प्रोग्राम था? सुधा, हेमंती, जूली या इनमें से कोई नहीं? किसके गाने का प्रोग्राम था? हेमंती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अकेलेपन की पीड़ा से त्रस्त पात्र कौन सा है? मिस वुड, हेमंती, जूली या मिस लतिका? अकेलेपन की पीड़ा से त्रस्त पात्र कौन सा है? तो सही उत्तर हेमंती। अजनबीपन से त्रस्त इस कहानी के पात्र का नाम क्या है? अजनबीपन। मिस लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट या फादर एलमंड? बताइए। सही उत्तर आपका हो जाएगा फादर एलमंड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसका नाम रखा गया था? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं गिरीश का, डॉक्टर मुखर्जी का, जूली का या मिस लतिका का? किसका नाम रखा गया था? तो डॉक्टर मुखर्जी का। संभवतः मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं, यह कथन किस पात्र का है? फादर एलमंड का, मिस्टर ह्यूबर्ट का, डॉक्टर मुखर्जी का या करीमुद्दीन का? संभवतः मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं, ये किसने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा करीमुद्दीन। आई लव द स्नोफॉल यह कथन किसका है? जूली, मिस लतिका, मिस वुड या हेमंती? आई लव द स्नोफॉल किसका कथन है? तो सही साथियों यह कथन आपका किसका है?
मिस वुड का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। यह कथन किसका है? सुधा का, जूली का, लतिका का, डॉक्टर मुखर्जी का। जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना, किसका कथन है? तो साथियों ये कथन है आपका जूली का। अगला प्रश्न, जूली के लिए आया नीला लिफाफा, उसके तकिए के नीचे कौन रखा आया था? मिस लतिका, मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी या कि मिस्टर ह्यूबर्ट? कौन रखा आया था? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा मिस्टर ह्यूबर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न, लतिका के लिए प्रेम पत्र किसने भेजा था? डॉक्टर मुखर्जी ने, मिस्टर ह्यूबर्ट ने, करीमुद्दीन ने या मेजर गिरीश ने? किसने भेजा था? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर मुखर्जी ने। इन द बैक लेन ऑफ द सिटी फेयर इज ए गर्ल हु लव्स मी, यह कौन गुनगुना रहा था? मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, फादर एलमंड या करीमुद्दीन? कौन गुनगुना रहा था साथियों? तो उत्तर है मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट को क्या आशंका बार बार सताती है? वह बेहोश हो जाएगा, वह पानी में डूब जाएगा, वह मर जाएगा, वह अजनबी बना रहेगा। बताइए क्या आशंका सताती है? तो साथियों सही उत्तर आपका कि वह मर जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मृत्यु बोध से त्रस्त कौन सा पात्र परिंदे कहानी में है? मिस लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी या मिस वुड? मृत्यु बोध से ग्रस्त कौन है? तो साथियों मिस्टर ह्यूबर्ट। जूली किससे प्रेम करती थी? गिरीश नेगी से, रेजिमेंट के अफसर से, अपने पड़ोसी से, अपने सहपाठी से? जूली किससे प्रेम करती थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेजिमेंट के अफसर से। इनमें से परिंदे कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? अकेलेपन की पीड़ा प्रस्तुत करना, अजनबीपन की प्रस्तुत करना, मृत्युबोध को व्यक्त करना या जीवन के प्रति नई आस्था जगाना? क्या है इसका अर्थ? तो जीवन के प्रति नई आस्था जगाना। परिंदे किसका प्रतीक है? मिस लतिका का, मिस्टर ह्यूबर्ट का, डॉक्टर मुखर्जी का, इन सभी का? परिंदे किसका प्रतीक है? तो साथियों सही उत्तर इन सभी का। परिंदे किस प्रकार की कहानी है? सचेतन कहानी है, नई कहानी है, पुरानी कहानी है या दलित चेतना की कहानी है? परिंदे। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नई कहानी है। इनमें से नया कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश या उपयुक्त सभी? नया कहानीकार कौन है? तो साथियों उपयुक्त सभी, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश और कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से नया कहानीकार कौन सा है? प्रसाद, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद या सुदर्शन? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी प्रभावित है अस्तित्ववाद से, मार्क्सवाद से, छायावाद से? इनमें से कोई नहीं। परिंदे कहानी किससे प्रभावित है? तो साथियों सही उत्तर है इसका अस्तित्ववाद से। हॉस्टल की लड़कियों में किसकी काम चोरी के किस्से मशहूर हैं? बताइए लतिका के, डॉक्टर मुखर्जी के, करीमुद्दीन के? इनमें से कोई नहीं। हॉस्टल लड़कियों में किसकी काम चोरी किससे मशहूर थे? तो सही उत्तर है आपका करीमुद्दीन के। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कौन है? बताइए निर्मल वर्मा है, मन्नू भंडारी है, कृष्णा सोबती है, उषा प्रियंवदा है? सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो साथियों कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती किस युग की कहानी लेखिका हैं? प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी या नई कहानी? कृष्णा सोबती किस युग की कहानी लेखिका हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा नई कहानी। सिक्का बदल गया कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? साहनी, शाहजी, शेरा या हसैनी? बताइए सिक्का बदल गया कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपका शाहजी। साहनी के पति का क्या नाम था? बताइए शेरा, बेगू पटवारी, शाहजी या इनमें से कोई नहीं? साहनी के पति का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा आपका शाहजी। साहनी हाथ से क्या लिए दरिया किनारे पहुंची? माला, फूल, कपड़ा या मिठाई? साहनी हाथ में क्या लिए दरिया पहुंची? सही उत्तर आपका माला। शाहनी ने अंजलि भरकर किसे नमन किया? सूर्य देवता को, वरुण देवता को, अग्नि देवता को? इनमें से कोई नहीं। शाहनी ने अंजलि भरकर किसे नमन किया है? तो साथियों सही उत्तर है सूर्य देवता को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शाहनी माला लिए किस नदी में स्नान करने पहुंची? चिनाब नदी, गंगा नदी, यमुना नदी? इनमें से कोई नहीं। किस नदी में स्नान किया है? तो चिनाब नदी। शाहनी किसकी चादर ओढ़े चिनाब नदी के पास पहुंची? रेशम की, सूती चादर, खद्दर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका खद्दर की। चिनाब नदी का पानी कैसा था? गंदा, साफ, गर्म या पहले जैसा सर्द? तो कैसा था साथियों? तो पहले जैसा सर्द था। अगला प्रश्न है, शाहनी कितने वर्षों से चिनाब नदी में नहाती रही है? 40 वर्षों से, 50 वर्षों से, 30 वर्षों से, 10 वर्षों से? सही उत्तर हो जाएगा आपका 50 वर्षों से। शाहनी के खेत कितनी दूर तक फैले थे? 1 मील तक, 2 मील तक, 3 मील तक या मीलों तक? शाहनी के खेत कितनी दूर तक फैले थे? तो मीलों तक। शाहनी की जमीन साल में कितनी फसलें देती थी? 1, 2, 3, 4? कितनी फसलें देती थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों 3 फसलें देती थी। अगला प्रश्न है, शेरा की पत्नी का क्या नाम था? शकूरन, करीमा, हसैना या जुबैदा?
क्या नाम था? तो साथियों हसैना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, शेरा कितने कत्ल कर चुका था? 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। बताइए शेरा कितने कत्ल कर चुका था? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा 30, 40। शाहनी किसकी आवाज़ सुनकर चौंक उठी है? हसैना, करीमा, नईमा, रसूली। शाहनी किसकी आवाज़ सुनकर चौंक उठी है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा रसूली। हमने तो कभी ना सोचा था, यह बात किसने शाहनी से कही है? शाहनी से किसने कहा हमने तो कभी ना सोचा था? नवाब बीवी ने, रसूलन ने, करीमन ने या नसीरन ने? किसने कहा था? तो सही उत्तर है आपका नवाब बीवी ने। जिस पटवारी ने शाहनी को नीचे से आवाज़ दी थी उसका क्या नाम था? करीम, बेगू, आरिफ या हुसैनी? क्या नाम था? तो सही उत्तर है आपका बेगू। शाहनी का घर लूटने कौन आया था? जाट, कुल्लू बाल के जाट, पठान या मुल्तू बाल के पठान? शाहनी का घर लूटने कौन आया था? सही उत्तर है आपका कुल्लू बाल के जाट। जो थानेदार ट्रक लेकर आया था उसका क्या नाम था? करीम खान, नईम खान, दाऊद खान, महबूब खान? बताइए क्या नाम था? तो साथियों दाऊद खान। अगला प्रश्न है, मसीद के मुल्ला का क्या नाम था? आरिफ, शरीफ, नफीस या इस्माइल? मसीद के मुल्ला का क्या नाम था? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इस्माइल। हवेली छोड़ते हुए शाहनी ने अपने साथ क्या लिया? सोना, चांदी, नकदी या कि कुछ नहीं? हवेली छोड़ते हुए क्या लिया था? तो कुछ भी नहीं लिया। हिंदू जमींदार शाहजी की पत्नी का क्या नाम था? शाहनी, हसैना, करीमा, जुबैदा? हिंदू जमींदार शाहजी की पत्नी का क्या नाम था? तो साथियों नाम था आपका शाहनी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने शाहनी से कहा कि वह हवेली छोड़ते समय सोना, चांदी, नकदी साथ ले ले? शेरा ने, इस्माइल ने, पटवारी ने, थानेदार दाऊद खान ने? किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा थानेदार दाऊद खान ने। शेरा ने किसके साथ हवेली लूटने की योजना बनाई थी? इस्माइल के साथ, बेगू के साथ, फिरोज के साथ, दाऊद खान के साथ? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज के साथ। शेरा की माँ क्या क्या नाम था? शाहनी, हसैना, रसूली या जैना? क्या नाम था? तो साथियों सही नाम है जैना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शाहनी रब बनू एही मंजूर सी किसका कथन है? शाहनी रब बनू एही मंजूर सी? बेगू, पटवारी, मुल्ला इस्माइल, थानेदार दाऊद खान या शेरा? किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बेगू पटवारी। रब तू हानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे? किसका कथन है? हसैना, रसूली, शाहनी या बेगू पटवारी? किसका कथन है? तो सही उत्तर हो जाएगा शाहनी। प्रतिहिशा की आग किसकी आंखों में उतर आई थी? शेरा, फिरोज, दाऊद खान या बेगू पटवारी? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका शेरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, किसकी मंगेतर को मुंह दिखाई में शाहनी ने कर्णफूल दिए थे? शेरा की, बेगू की, दाऊद खान की या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा दाऊद खान की। मस्जिद बनवाने के लिए शाहनी ने कितना चंदा दाऊद खान को के मांगने पर दिया था? मस्जिद बनवाने के लिए 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये? कितने रुपए दिए थे? तो साथियों 300 रुपये। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया है किस पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है? अमृतसर आ गया है देश प्रेम पर, जिजीविषा पर, देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर। अगला प्रश्न है हमारा, चीफ की दावत किसकी लिखी कहानी है? भीष्म साहनी, अज्ञे, ज्ञानरंजन या प्रेमचंद? चीफ की कहानी किसकी है? तो साथियों भीष्म साहनी, सॉरी चीफ की दावत भीष्म साहनी। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं? बताइए अज्ञे, जैनेन्द्र, मोहन राकेश या कमलेश्वर? अपना अपना भाग्य किसकी कहानी है? सही उत्तर हो जाएगा आपका जैनेन्द्र। देखते हैं अगला प्रश्न, और सूची का मेल कराना है तो देखते हैं। पिता कहानी किसकी है? गैंग्रीन, दुनिया का अनमोल रत्न, अमृतसर आ गया है। कहानियाँ किसकी हैं? तो देखिएगा साथियों, आपका पिता कहानी ज्ञानरंजन, गैंग्रीन आपकी किसकी हो जाएगी? गैंग्रीन अज्ञे, और दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद, और अमृतसर आ गया भीष्म साहनी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, देखिएगा। लतिका जो कहानी है साथियों, परिंदे कहानी का नाम, पात्र हैं लतिका। और लहना जो पात्र है, लहना सिंह, ये कहानी किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह। तो ये हो जाएगा आपका साथियों उसने कहा था जमींदार साहब। जमींदार साहब किस पात्र का है? वो किस कहानी का पात्र है? तो दुलाई बाली। और नवल एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, तो साथियों ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
बी ऑप्शन सही है। देखिए अब इसमें अब ये दिया है, अब इसमें से प्रश्न देखना साथियों, ये अवतरण दिया है इसमें से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसे। सन 1950 के बाद की कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती कहानी से भिन्न है। पुराने कहानीकार जहां अपनी आंखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी, मनोविश्लेषणवादी या रूमानी चश्मा लगाकर जीवन को देखते थे, वहीं नए कहानीकार ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने समझने का प्रयास किया। उसकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसीलिए वह अधिक प्रामाणिक है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक भावबोध जगाती है। नई कहानी में प्रभावान्विति पर उतना जोर नहीं है जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर है। नया कहानीकार किसी दार्शनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्ध न होकर विशुद्ध अनुभूति की सच्चाई और विषय की यथार्थता के प्रति प्रतिबद्ध है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता। उक्त अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर ये देने हैं। तो देखिएगा, नई कहानी का प्रारंभ कब हुआ है? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा 1950। नई कहानी सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त है, पूर्वाग्रहों से मुक्त है का क्या तात्पर्य है? कोई आग्रह ना होना, नैतिकतावादी दृष्टिकोण, सुधारवादी दृष्टिकोण, ये सभी। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, नई कहानी जीवन के प्रति एक भावबोध जगाती है, किसका कथन है? अज्ञे का, नंदुलाल वाजपेयी का, नामवर सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, किसका कथन है? तो सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह का। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास, ये किसका कथन है? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो यह कथन किसका है साथियों? गणपत चंद्र गुप्त। इनमें से नया कहानीकार है प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सभी? तो बताइए। तो साथियों निर्मल वर्मा, ये दोबारा पूछ लिया है प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला, इनमें से कौन नया कहानीकार नहीं है? प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा? तो प्रेमचंद। चलिए देखते हैं, अब ये हमारे अवतरण से संबंधित होगा। आगे के प्रश्न, स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही हैं मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी जो मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद हैं। एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही का दुकान के आगे बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। इस अवधारणा को देखकर पढ़कर निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ को उत्तर देना है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपका, यह किस कहानी का अंश है? बताइए। उसने कहा था पिता, गैंग्रीन या चीफ की दावत? बताइए किसका अंश है? तो सही उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। किसका स्वप्न चल रहा था? बताइए। हजारा सिंह का, बोधा सिंह का, लहना सिंह का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसका स्वप्न चल रहा था? सही उत्तर हो जाएगा आपका लहना सिंह का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सूबेदारनी ने क्या कहा था? मेरे पति और पुत्र की रक्षा अपनी जान पर खेलकर भी करना, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका मेरे पति और पुत्र की रक्षा अपनी जान पर खेलकर भी करना। कौन रोने लगा? लहना सिंह, सूबेदारनी, हजारा सिंह या बोधा सिंह? कौन रोने लगा इसमें से? सूबेदारनी। अगला प्रश्न है, घोड़े की लातों के बीच कौन चला गया था? लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा सिंह या हजारा सिंह? कौन चला गया था? तो साथियों लहना सिंह। अब देखिए ये अवतरण है, इसको ही पढ़ते हैं। नई कहानियों में कुछ नगर बोध की कहानियां हैं, जो कुछ यथार्थ बोध की, कुछ ग्रामीण बोध की, तो कुछ यौन समस्याओं से जुड़ी हुई कहानियां हैं। कुछ कहानियां व्यंग प्रधान भी हैं। ग्रामीण अंचल की कहानियां लिखने वाले नए कहानीकार मार्कंडेय शिव प्रसाद सिंह। आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति
आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति कमलेश्वर, अमरकांत, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश की कहानियों में हुई है। और अकेलेपन की अनुभूति का चित्रण भी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, अमरकांत की कहानियों में हुआ है। हिंदी कथा लेखिकाओं में उषा प्रेमदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी मेहरुन्निसा, परवेज, रजनी पनीकर और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन कथा लेखिकाओं ने नारी पुरुष एवं पति पत्नी संबंधों को बखूबी उभारा है। त्रिशंकु में हार गई, यही सच है, मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संकलन हैं। उक्त अवतरण पूछे गए प्रश्निष्ठ प्रश्न इस प्रकार में देखते हैं। प्रश्न है आपका पहला, नई कहानियों में नहीं है यौन समस्याएं, नगर बोध, ग्रामीण बोध या आंचलिकता। नई कहानियों में क्या नहीं है? तो सही साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका आंचलिकता। अगला प्रश्न है, मार्कंडे किस प्रकार की कहानियां लिखने वाले नए कहानीकार हैं? नगर बोध की, ग्रामीण अंचल की, स्त्री पुरुष यौन संबंधों की, इनमें से कोई नहीं। मार्कंडे किस प्रकार की कहानियां लिखते हैं? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ग्रामीण अंचल। हिंदी कथा लेखिकाओं में नहीं है महादेवी वर्मा, उषा प्रेमदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। तो कौन हो जाएंगे साथियों? महादेवी वर्मा। स्त्री लेखिकाओं ने किस विषय को अपने लेखन का आधार बनाया है? नारी पुरुष संबंधों का, महानगरीय जीवन का, ग्रामीण जीवन का, ये सभी। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? नारी पुरुष संबंधों का। अब देखिए कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है, बताइए। त्रिशंकु, अकेली, मैं हार गई या कानों में कंगना। बताइए कौन सी मन्नू भंडारी की नहीं है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका कानों में कंगना। अब देखिए अवतरण देखते हैं। प्रगतिवादी कथाकारों में प्रमुख हैं यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित ऐसी कहानियां लिखी जिनमें वर्ग, संघर्ष और शोषण का चित्रण है। उनकी कहानियों के संघर्ष हैं वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान एवं चक्कर क्लब। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अज्ञे, इलाचंद जोशी एवं जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। अज्ञे ने व्यक्ति और परिवेश के संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ रोज खितीन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज आदि। जैनेन्द्र भी इसी परंपरा के कथाकार हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जानवी पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, पानबाला आदि। इसी परंपरा में इलाचंद जोशी की कहानियां हैं जो दमित, काम भावना, अहम और कुंठा का चित्रण करती हैं। रोगी मिस्त्री, प्रत्यक्षता, प्रेतात्मा, चौथे विवाह की पत्नी उनकी प्रमुख कहानियां हैं। अब देखिए प्रश्न है आपका, यशपाल किस प्रकार के कथाकार हैं? तो साथियों यशपाल आपके छायावादी हैं, प्रगतिवादी हैं, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं है तो प्रगतिवादी हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रगतिवादी कहानियों में चित्रण होता है गरीब के शोषण का, धनवान के परिश्रम का, धन कमाने का, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका गरीब के शोषण का। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं अज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी या ये सभी। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका ये सभी। अपना अपना भाग किसकी कहानी है? जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जैनेन्द्र की। अगला प्रश्न और साथियों आखिरी प्रश्न, रोजा कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र, जोशी, अज्ञे या प्रेमचंद? रोजा, तो रोजा के अज्ञे। तो साथियों ये हमारे कितने प्रश्न थे? 133 प्रश्न, और ये कहानी से संबंधित थे। इससे पहले साथियों हमने हिंदी कविता और हिंदी उपन्यास के अलावा ये हमारा तीसरा आपका जो बिंदु है और इकाई हमारा जो है 7वीं, उससे संबंधित इसमें 133 प्रश्न है। आशा करता हूँ ये आपको जरूर ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो साथियों आपको अगर यही PDF मान लो प्राप्त करनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर उसको जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप चैनल पर नए हैं तो पहले साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।